हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल नॉलेज वर्ड में। और आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस में पढ़ने वाले हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ह्यूमन बॉडी या मानव शरीर के बारे में। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, बीएमडी टेस्ट का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो बीएमडी टेस्ट का प्रयोग हमारे अस्थि के लिए किया जाता है। कैल्शियम की जाँच करने के लिए हमारे ये अस्थि के लिए किया जाता है बीएमडी टेस्ट का प्रयोग। अगला क्वेश्चन है, किस अंग द्वारा इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है? तो अग्नाशय द्वारा हमारा इंसुलिन हार्मोन है जो वो स्रावित होता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि आंसू स्रावित करती है? तो ये है हमारी लैक्राइमल। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो हमारे मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपीज, जो कि हमारे कान में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, नेत्रदान में आँख का कौन सा भाग उपयोग किया जाता है? तो नेत्रदान जब हम करते हैं तो आँख का भाग किया जाता है, कॉर्निया वाला पार्ट उसमें हमारा यूज़ किया जाता है। कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो इसमें हमारा पाया जाता है कैल्शियम फॉस्फेट। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आँख में कहाँ बनता है? तो किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आँख में बनता है हमारा रेटिना पर। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियाँ पाई जाती हैं? तो मनुष्य की खोपड़ी में पाई जाती हैं हमारी 28 बोन्स। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है हमारी यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना वायरस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो कोरोना वायरस हमारे मानव शरीर के फेफड़ों को प्रभावित करता है। पाचन तंत्र में मौजूद रस गैस्ट्रिक जूस में शामिल होता है, HCl होता है हमारा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का तापमान कौन नियंत्रित करता है? तो ये जो हमारा हाइपोथैलेमस है, ये मानव शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में कितना पानी होता है? तो मानव शरीर में लगभग 70% पानी होता है। अगला क्वेश्चन, लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य करने के बाद पेशियों में थकावट किस कारण से होती है? तो पेशियों में हमारी थकावट होती है लैक्टिक अम्ल के इकट्ठा होने के कारण, यानी कि लैक्टिक अम्ल जो हमारा लैक्टिक अम्ल इकट्ठा हो जाता है, उसके कारण हमें थकावट का अनुभव होता है। अगला क्वेश्चन है, मानव रक्त अश्मरी, या हम किडनी स्टोन को हिंदी में कहते हैं अश्मरी, वृक्क अश्मरी को किडनी स्टोन में पाया जाने वाला रासायनिक यौगिक कौन सा है? तो इसमें हमारा पाया जाता है कैल्शियम ऑक्सीलेट। जो किडनी जो स्टोन बन जाते हैं उसमें होता है कैल्शियम ऑक्सीलेट। अगला क्वेश्चन है, एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? तो ये होता है हमारा 120/80 mm of Hg। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है? तो जो हमें हमसे पूछा जाता है मानव शरीर में क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है, तो ये होगी हमारी 46। और जब हमसे पूछा जाएगा कितने पेयर होते हैं क्रोमोसोम, मतलब कितने जोड़ी होते हैं, तो उसमें हमारा सही होगा 23 पेयर्स होते हैं और 46 होते हैं संख्या में। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो वो है हमारा ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में जोड़ों में गठिया रोग आर्थराइटिस किसके जमाव के कारण होता है? तो ये होता है यूरिक अम्ल के कारण, यूरिक अम्ल का जमाव हो जाता है, जिसके कारण हो जाती है हम लोग को गठिया। अगला क्वेश्चन है, लंबे समय तक उपवास रखने का सर्वाधिक प्रभाव किस अंग शरीर के किस अंग पर पड़ता है? तो सबसे ज़्यादा अंग वो उपवास रखने का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है हमारा किडनी पर। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु किसकी आवश्यकता होती है? तो ये होती है हमारी कैल्शियम और फॉस्फोरस की। अगला क्वेश्चन है, पेस मेकर को और किस नाम से जानते हैं? तो पेस मेकर को हम ऐसे नोट के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, हमारा हृदय कब आराम करता है? तो हमारा हृदय आराम करता है 2 धड़कनों के बीच। अगला क्वेश्चन है, यकृत और मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है, तो यकृत और मांसपेशियों में ऊर्जा किस रूप में जमा होती है? ये जमा होती है हमारी ग्लाइकोजन के रूप में। अगला क्वेश्चन है, सामान्य आँखों के लिए स्पष्ट दूरी की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? ये होती है हमारी 25 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र की जांच करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला यंत्र कौन सा है? तो वो हमारा होगा एंडोस्कोप, और इस जो हमारी जांच होती है इसको हम कहते हैं एंडोस्कोपी। अगला क्वेश्चन है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो हमारा लार में एमाइलेज पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में कितनी पसलियाँ होती हैं? तो मनुष्य के शरीर में होती हैं 24 पसलियाँ, जो कि 12 जोड़ी होती हैं। अगला क्वेश्चन है, जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि उसे भोजन करना रोक देना चाहिए, वह किस बीमारी से पीड़ित है?
तो ये होगा हमारा बलूमिया बीमारी से पीड़ित है। कोई भी मनुष्य भोजन कर रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा कि हमें रोक देना चाहिए, इसका मतलब वो बलूमिया बीमारी से पीड़ित है। अगला क्वेश्चन है राइबोजाइम्स क्या है? तो राइबोजाइम्स होते हैं हमारे आरएनए। अगला क्वेश्चन है प्रतस्थ ऊतक जो हड्डियों को एक साथ पकड़े रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम लिगामेंट्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन है जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? तो जैव कोशिका का ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसको ये पावर हाउस कहलाता है जैव कोशिका का। अगला क्वेश्चन है पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न है? तो पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न है कोशिका भित्ति के कारण, यानी कि सेल वॉल के कारण। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है? तो ये है हमारी अग्नाशय। अगला क्वेश्चन हमारा इंसुलिन कहाँ से स्रावित होती है? इंसुलिन होती है हमारी पैनक्रियास से। और अगला क्वेश्चन इंसुलिन में निम्न में से कौन सी धातु पाई जाती है? तो ये हमारी पाई जाती है जस्ता, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं जिंक, इसका हमारा वो होता है Zn। अगला क्वेश्चन निम्न में से कौन सा एंजाइम दूध के पाचन में मदद करता है? तो रेनिन हमारा दूध के पाचन में मदद करता है। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो हमारे शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसे हम हिंदी में पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं और इंग्लिश में पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। ये हमारे मानव मस्तिष्क में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो मानव रक्त का हमारा पीएच मान होता है 7.4। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में रक्तचाप कौन नियंत्रित करता है? तो मानव शरीर में रक्तचाप हमारा नियंत्रित करती है एड्रिनल ग्लैंड। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है फीमर। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में सबसे बड़ी WBC कौन सी पाई जाती है? तो सबसे बड़ी WBC है हमारी मोनोसाइट। अगला क्वेश्चन है RBC का निर्माण कहाँ होता है? RBC का निर्माण हमारा होता है बोन मैरो या अस्थि मज्जा में। अगला क्वेश्चन है टाइफाइड मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो टाइफाइड हमारे आंत यानी कि इंस्टेंटाइन को प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन है बोमैन कैप्सूल मानव शरीर में कहाँ पाया जाता है? तो बोमैन कैप्सूल पाया जाता है हमारे किडनी में। उसके बाद है अगला क्वेश्चन मानव शरीर में RBC की अधिकता सामान्य से अधिक या अधिकता हो जाने पर कौन सा रोग हो जाता है? तो हो जाता है पॉलीसाइथीमिया। अगला क्वेश्चन है हमारा मानव शरीर में RBC सामान्य से कम हो जाने पर क्या होता है? तो ये हमारा इसमें से योग उपयुक्त दोनों, क्योंकि एनीमिया तल्पता दोनों एक ही चीज़ है, मतलब खून की कमी हो जाती है। मानव शरीर में WBC की अधिकता होने पर क्या हो जाता है? तो मानव शरीर में WBC की अधिकता होने पर हमारे ल्यूकीमिया नाम का रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में WBC की कमी हो जाने पर कौन सा रोग हो जाता है? तो कमी हो जाने पर ल्यूकोपीनिया, अधिकता होने पर ल्यूकीमिया रोग हो जाता है और कमी होने पर ल्यूकोपीनिया रोग हो जाता है।